फिर नीचे क्या लिखता है, उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं समझेंगे। माँ बहने दिमाग को थोड़ा तेज करो। ये में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो पढ़ा होगा नौजवान वो ग्रेजुएशन मैट्रिक तक जो पढ़ा होगा उसको तो पता है। शरीर में आत्मा होती तो जिस तरह से हजारों पार्ट को असेंबल करके एक शरीर का निर्माण हुआ, इस शरीर में नाक है, कान है, आंख है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, बोन्स है, स्प्लीन है, हड्डी है, ब्लड है, सब पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, सबका स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ दुनिया में है। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं वर्ल्ड में है। इसका मतलब है कि आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। आत्मा फात्मा ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। हजारों पार्ट को एक जगह संबुल प्राकृतिक तौर से करके माँ के पेट से हम बाहर आते हैं। आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा दो कि किस पार्ट में आत्मा छुपी हुई है, वो इलेक्ट्रोड पर फोटो आ जाएगा। तो उसको 1 इंच के लंबा रेखा पर 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटता है। तो इतना सूक्ष्म पदार्थ को, इतना सूक्ष्म वस्तु को वैज्ञानिक देख रहा है विज्ञान के करामात से। तो शरीर में आत्मा किडनी में है, लंग्स में है, ब्रेन में है, हार्ट में है कि निकलता है तो कहीं स्वर्ग में जाता है, नरक की सजा भोगता है। ये काल्पनिक बात है। अगर आत्मा होती नहीं है, आत्मा का भय देखा करके कि आत्मा स्वर्ग में गया तो स्वर्ग का लालच, नरक के भय में आपको खूब उठता है। साल भर के बाद बरखी करा गया पिंडा पाड़ा, उठाओ लुटाओ, ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने दिया। फिर लिखते हो मोक्ष कार्यक्रम हजामत। पढ़ा लिखा नौजवान है, मुहावरा पढ़े हो, फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया। 8 दिन का सांप, आंख दिखाना, 9 2 11 पढ़े हो ना, चूना लगा देना, मुहावरा में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ब्रह्ममान किसी के परिवार में निधन के बाद मार छील के 9-10 दिन उतरी पहना के, कफन पहना करके 9 दिन मरसटका खियाएगा और 10वां दिन कबाब चीनी या गरम मसाला से आलू दम पूरी पंडित जी का चाहिए। ये व्यवस्था चलाया गया है। ऐसी व्यवस्था तो पहले बताइए कि अब दान कराएगा तो ऐसा भेष बना देता है, उतरी सुतरी पहना के, माछ छिलवा के। माछ छिलाना के अर्थ था मुंह ठग लेना। अरे फलानवा के माछ छील देले, मार जूता के हजामत कर देले। तो बढ़ने में हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भूत। तो ब्राह्मण बैकवर्ड का हजामत करता है, माछ छील के ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है अपना बाप दादा के मॉडर्न कहले बात 302 के प्राचीन कटेगा। ऐसा भेष गधा का बना देता है। अब लगता है कि बाप रे बाप, इसे एकदम 1 नंबर के हीरो बनल बा, माछ छिलवा के पिंडदान करे बा, बैठ के उतरी सुतरी पहन करके। ये ऐसा भेष बना के बेवकूफ बना देता है और खूब ठगता है। फिर नीचे लिखता है पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। ओहिर मरा, कोयरी मरा, कानू मिला, मरेगा। ब्राह्मण मरेगा, राजपूत मरेगा। ब्राह्मण मरेगा तो आजाद है, 90% उसका गुलाम है। यहाँ तक राजपूत भूमिहार भी उसके गुलाम है। ब्राह्मण मरेगा तो लिखेगा पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। वो मरा है, वो अपना भोज लिखा। वो मरता है तो क्यों ना कोयरी भोज, गोड़ भोज, भूमिहार भोज लिखता है। वो आजाद है। ब्राह्मण मरा तो लिख दिया पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, अपने मरा लिख दिया अपना भोज। लेकिन यहाँ देखिए एक नौटंकी बैकवर्ड का, मरेगा अहिर कोयरी कुर्मी और लिखेगा पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। देख मरा है तुम, अब भोज उसका कैसे होगा, लिखो। अब पगड़ी चादर कोयरी भोज, गोड़ भोज, कोयरी चमर भोज, दूसरा भोज लिखो, ब्रह्म भोज लिखते हो। बोलो रांची चुतर कराची पीढ़ा, खबा एक कर गहबा वो कर। महा गधा बना दिया बैकवर्ड को। गधा बन के आज छड़प रहा है। कहा कि बाप दादा करो तो बाप दादा तो जूता खेले हो, कुर्सी पर न बैठलो, जूता न पहनलो, चप्पल न, साइकिल पर, मोबाइल कहियो न धरो, अब कहला धरे बाटे। हमारे समाज के विकसित लोगों को पूछना चाहिए उन गधों से। फिर नीचे का इस देश में स्वर्ग
स्वर्ग का लालच नरक का भय। कैसा स्वर्ग है? आज तक मर के जो गया हुआ आया नहीं कि स्वर्ग से कहीं चुरा करके छुप करके कहीं केवाड़ी वाड़ी टूर करके कैदी जेल में जाता है तो वहां से भाग जाता है, दरवान को मिला के सिपाही को मिला के कहीं एस्केप कर जाता है, उसका चार दीवारी भाग आता है। और ये स्वर्ग में जो गया तो कौन स्वर्ग में जाने वाला हम लोगों का पूर्वज कौन को भागने का अवसर नहीं दिया। जो मर गया सो आया नहीं। तुम कैसे जाता है कि स्वर्ग में मिला कि नरक में मिला बस रहा है। इस देश में चोर गया, पूछो किसके लड़के हो तो स्वर्गीय फलाना के। डाकू से पूछो किसके लड़के तो स्वर्गीय फलाना के। मर्डरर के बेटा से जाके पूछो किसके लड़के हो तो स्वर्गीय फलाना के। गुंडा के लड़का से जाके पूछो जो गुंडई करते समाज में मर गया, आसाराम मर जाएगा तो उसके बेटा से पूछे किसके लड़के तो स्वर्गीय आसाराम के। अरे तो चोर डाकू गुंडा सब स्वर्ग में चल गए, नरक खाली बा। हम बाबूजी के नरके में भेज दिया, पैर पसार के आराम से तो सुते ही। अगर स्वर्ग नरक है दान करते हो तो मोबाइलो दान कर दो 15-20 हजार के। अब पूछना तो सकता क्या है गाय दान कर दो। अब पूछना 2 महीना 3 महीना के बाद कहेंगे दूरी है। हेलो बाबूजी गाय दान कर लिया हुआ, पवन दान कर लिया हुआ तो सकता क्या मिल रहा हुआ कि अभी भूये सुते 12 रिटर्न आ जाए तो 12 बजे रात के देखिए कोई पलनावा पर कौन सुतल बा। पंडित जी की पंडिताई जाके कहिए माई तू ही सुतल बा, मार जूता के छोड़ जाके हजामत कर। कहने का ये मतलब स्वर्ग के लालच नरक के। कौन गया है स्वर्ग? स्वर्ग गया सो आया नहीं। तुम कैसे जानते हो कि स्वर्ग? वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर चंद्रमा पर अंतरिक्ष के करोड़ों किलोमीटर ऊपर गया, टेलीस्कोप दूरबीन से निहार का आकाश गंगा को सर्वे कर रहा है, देख रहा है। उसको स्वर्ग नरक का कहीं आता पता नहीं। धरती पर बैठल क्या स्वर्ग में चल गए थे नरक में चल गए थे। ये काल्पनिक बातों में आप लोग मत उलझे। फिर गोबर गणेश देवता बनाया इन लोगों ने। गोबर में गणेश जी छुपल बा, हाथी के मूड़ी आदमी के घर गोबर में मुकाई, कितना गोबर के ताल लगी हो। ब्राह्मण डेली यहाँ के भारतवासी बैकवर्डों का एग्जाम लेता है। जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ तो यहाँ टेस्ट किया बैकवर्डों का। उस समय हम बोकारो में थे। कहा कि गणेश जी दूध पिए बात। भारत में 17 लाख क्विंटल घी दूध बहा दिया गया। इतनी बड़ी संपत्ति आपको पीने नहीं दिया। इतना बड़ा क्विंटल के क्विंटल दूध बह रहा है नाली में। टेस्ट ले लिया कि जो हम कहा अरे पत्थर दूध पिएगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया कि गणेश जी दूध पिए बड़ा, हम दूध पिया दे पूरा देश के दूध पियाना शुरू किया। फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर ये हुआ है ताली बजवा दिया, सब बजाना शुरू, थाली बजा दिया। दिन के मोमबत्ती जला के कल दिवाली मना दो। रोज थर्मामीटर लगा के मोहम्मद जांच रहा है। 90% यहाँ का अर्जक रोज जांचा रहा है। बुझ रहा है कि अभी 100% गधा के गध है नहीं। अभी हमारे बुझोगल को ये लोग बुझ रहे हैं। इसलिए इनके गौरी गणेश गोबर और कॉन्फिडेंस। गोबर में कभी देवता नहीं है। गोबर गोबर है, खेत में डालो फसल होगा, लेकिन गोबर में कोई देवता गणेश शिव घुसिया हुआ नहीं है। गोबर ये रिजेक्ट पदार्थ है। और ब्राह्मण कितना बड़ा प्रलोभन समाज को दिया कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से न बचोगे। चंद्रलोक पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धह जड़ जाओगे। तो 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोली। दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजा सौ गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के पर्वत दूर सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 80 गो हिस्ट्री में हम लोग पढ़े खच्चर गधा हाथी पर सोने चांदी के राम शिव शंकर दुर्गा गणेश पार्वती को गद्दा से मार करके तूर के कचूमर निकाल के खच्चर गधा हाथी पर अफगान ले गया। हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट होंगे। फिर मंदिरों को ढा करके आउट जगह से लूट के ले गया।
फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज से राणा संगा की 7,000 फौज धूल चाट के आई। सब देवी देवता को कबाड़ के ले गया, हजारों लड़कियों को लेकर के लूट के ले गया था। 2.5 रुपये लड़की उस समय लगाया तो खरीदार नहीं होता। जो लड़की वहां से भाग के फिर भारत आ गई तो उल्टा कह करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में हमारे समाज के लोग बच्चियों को अपने घर से हटा दिया। इज्जत हमारा चल गया। जब इज्जत महिलाओं में क्यों दिया, अपने में क्यों नहीं इज्जत दिया? तू अपना इज्जत मर्द लुटा देता चाहे बचा के रखता। जो इज्जत है महिला में, मर्द लोग गाली भी पढ़ते हैं तो महिला के, मतारी के, दादी के, लेकिन दादा के या बाप के कोई नहीं, क्योंकि सारा इज्जत का ठीका महिलाओं में है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। फिर आपके समाज में दैनिक जीवन में तो 712 में आपको हारना पड़ा मुगलों से, 1026 में, 1193 में, 1526 में सब देवी देवता सोना चांदी के कबाड़ के ले गया। और सोना चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं ट्रेन कर सका तो गिट्टी छत सीमेंट का हनुमान आपका हमारा क्या बना बिगाड़ देगा? इस पर भी ज्ञान खुलना चाहिए। जब गजनी गोली सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के सोमनाथ के मंदिर से ले गया, उस समय हनुमान का गदा, शिव का त्रिशूल चलना चाहिए, दुर्गा का भाला चलना चाहिए, क्यों नहीं चला? इस प्रलोभन में आप फंस जाते हैं। तो मुसलमान को ब्राह्मण के शराब मुसलमान के लिए नहीं, यह अहिर कोई कुर्मी कानू चमा दूसरा शराब के भय पर दही चूड़ा तक खियाई ना। शराब के देखता तो उसका तो कोई रिजल्ट आता नहीं। हजारों गजनी 6 घंटा तलवार चला तो हजारों भक्त पुजेरी ब्राह्मण को कचर दिया सोमनाथ में, हिस्ट्री है। फिर आप आंख से देखते हैं नहीं समझते नहीं। रात दिन सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, दार्शनिक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सूझता नहीं। सूझा गैलेलियो को, जेम्स वाट को, कबीर को, जिसको कबीर ने कहा कि उगल जोरिया अन्हार का है सगरी नायना सूझत नहीं डगरी। आंख के सामने सूझ नहीं रहा, संपूर्ण बैकवर्ड को अंधा बना दिया है, अज्ञानी बना करके। जैसे कि आंख से आप में हिम्मत है तो 25 को यहां मिट्टी का चूहा बना दे और चूहे के कलर में पेंट कर दीजिए। 25 को मिट्टी का कुत्ता बना दीजिए और उसको कुत्ते के कलर में पेंट कर दिया। इधर से बिल्ली को भेजिएगा मिट्टी के चूहा को कैच करने के लिए, तो माटी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी, मिट्टी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं कर रहे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम आदमी मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पुचारा करके, लंगौटा साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं, हे हनुमान जी हमारा कृपा करो। उसके पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि पटना में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि हम मानो असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी सीनियर है। भारत में सरस्वती की पूजा, जब सरस्वती की पूजा भारत में होती है, विद्या देवी, अरे ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्यों नहीं आप कहे, क्योंकि वो मालिन थी। और ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं सरस्वती लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। वहां गैलीलियो पैदा होता है, न्यूटन पैदा, आइंस्टीन पैदा होता है, जेम्स वाट पैदा होता है, कार्ल मार्क्स पैदा होता है। और जिस देश में सरस्वती पूजा रही है निरक्षर भट्टाचार्य, वहां न्यूटन पैदा नहीं हो रहा है, आसाराम पैदा हो रहे हैं, राम रहीम पैदा हो रहा है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। अगर विद्या देवी सरस्वती है, स्कूल में क्यों भेजते हो? घरे घरे सरस्वती की मूर्ति बजा दो, MA PhD कर देगा, साइंस मेडिकल सब कर देगा। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचना समझना चाहिए। फिर आपके समाज को इन लोगों ने मिट्टी के मूर्ति में भर हुआ है प्राण प्रतिष्ठा, एवं लखन ठगैती होगा। इसी तरह का सत्य होगा। जब मिट्टी के मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो मेडिकल कॉलेज के नजदीक एम्स में
IGMS में जहां कहीं भी हो वहां सब मंदिर में ब्राह्मण को बैठा दो, एम्स में भी ब्राह्मण को बैठा दो। और जो ट्रीटमेंट में जो वहां आदमी मर जाता है तो वहां से रोते हुए उसके अभिभावक लोग जब हॉस्पिटल से बाहर निकालते हैं तो तुम माटी पत्थर में प्राण डाल रहे हो, तो वहां मरा हुआ व्यक्ति में प्राण डाल दो, तो अपने बाप दादा में प्राण डाल दो और हंसते हुए वहां से चले आओ। काहे लग जाते हो भेजने मेडिकल कॉलेज में? एक ढीठे रहो घरे। कोई बीमारी में कोई मर जाता है, बैकवर्ड चाहे कोई इंसान मर जाता है तो उसमें तुम दान दक्षिणा लेके अछू मंत्र कर दो, प्राण प्रतिष्ठा दे दो, पूजने लगेगा। मरने की क्या जरूरत है? ये सब ऐसी व्यवस्था से आपको ऊपर उठना होगा, और नहीं तो आपका समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला बैकवर्ड नीच, तो नीच बने रहोगे। नीच बनाने का उनका सारा भारत के ब्राह्मण आपको गुलाम बनाने के लिए आपका चौहद्दी को नाकेबंदी कर रहा है। आपका राजनेता लोग क्या है? अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, जात के आधार पर पार्टी चला रहे हैं। आपको घेरने का 90% को घेरने का काम, मनुस्मृति लागू करने के काम में वो लगा हुआ है कि हमारे पूर्वज जिस चकाचौंध में थे, जिस तरह से हमारे पूर्वज जिस अवस्था में थी वो अवस्था लाने के लिए वो लगा हुआ है। आप अपने समाज को अपने स्वार्थ में लिपट कर अपने समाज को बर्बाद करने में, गुलाम बनाने में लगे हो। ऐसी व्यवस्था को आपको इनकारना चाहिए। और भाजपा आपको घेर रहा है, घेराने का काम से आप ऊपर उठ करके इसको मुंह खाने के लिए आप तैयार रहिए। इसको हराने की जरूरत है। और ये हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, इस सेना की क्या जरूरत है? इस देश में भारत को मिलिट्री की क्या जरूरत है? जब 56 करोड़ देवी देवता इस यहाँ है, सब गणसा फरसा ले ले है, भाला तीर गदा ले ले है, तो हनुमान के गदा की क्या जरूरत है? परमाणु बम की क्या जरूरत है? हनुमान जी है चीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पर हनुमान और दुर्गा जी को बैठा दो, कोई सेना पर खर्च नहीं होगा। तो सेना पर भी खर्च कर रहे हो, मेडिकल में भी खर्च कर रहे हो, आने मंत्र भी भाज रहे हो, तो दोनों नहीं ना होगा। या तो मंत्र सीधा तो मेडिकल बंद कर दो, मेडिकल ठीक है तो मंत्र हटाओ। ऐसी व्यवस्था अर्जक संघ कभी नहीं इस देश में होने देगा। और ये शोक सभा समाज में ऐसी व्यवस्था दे रहा है, जानो तब मानो। किसी विषय को आंख मूंद करके कह दिया कि स्वर्ग में चला गया, मर गया स्वर्ग में, तो ठीक है, उसके साथ गाय दान करते तो हमरों के दान करते तो स्वर्ग के भ्रमण करके हम चला। ऐसा है तो उसी गाय के साथ आप भी चले जाइए। जब गैया के बाबूजी सेवा बाबूजी के कर, पंडित जी हम लोग के ले जाओ, देखो कि कहाँ रखल पंडित जी और काथी खियावन। ऐसी व्यवस्था इस ढंग घोषणा से आप ऊपर उठे, तभी जाकर के इस शोक सभा के माध्यम से आप ज्ञान लेकर के जाए और इसको कथनी में नहीं करने में आप उतारने का प्रयास करें। आप भी रामेश्वर शर्मा डॉक्टर साहब के जैसा कोई विचार को धरती पर साकार करने का व्यवहारिक रूप दे। जैसे कोई भी विचार ज्ञान से होता है, साहस भीतर साहस से होता है। ज्ञान और साहस और संकल्प से किसी चीज को, किसी विचार को आप स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो कोनो करिएगा तब घर में घटना होगा, है घटना हो जाएगी। ये सब सारे बकवास है। इसको छोड़ करके आप अर्जक संघ के विचार से प्रभावित होकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर, नरहरि सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कबीर रविदास जो कहे थे, उस चीज को वैज्ञानिक ढंग से संकलित करके अर्जक संघ समाज में चला रहा है। इसलिए मैं आप लोगों का बड़ी धैर्य से आप लोगों के इस शोक सभा में शामिल हुए हैं, धैर्य से मेरी बात को, अर्जक संघ की बातों को सुने हैं, इसको अपने जीवन में सतत उतारने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय नरहरि सिंह यादव, जय रामस्वरूप।